हेलो व्यूअर्स, मैं अनूप कुमार रोइला आरजीके एडुटेक से। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बैंक के ट्रांजैक्शंस को लेकर। ओके, जहां पर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट, रिसीव्ड और पेमेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट वो किस किस मोड में होते हैं और टैली में हमें उसका किस हिसाब से सिलेक्शंस और अकाउंटिंग करना पड़ता है। अकाउंटिंग के एंट्रीज में कुछ भी चेंज नहीं आता है, रिजल्ट सेम रहता है, बट जहाँ इंफॉर्मेशंस रहते हैं ना, उसका सही सिलेक्शंस करना हमें आना जरूरी होता है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, जो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स ही की कैटेगरी में ही आता है ये चीज। ओके, तो हम आज इस वीडियो में ना रिसीव ना पेमेंट, ये दोनों ही एंट्री के बारे में हम नहीं सीखेंगे। हम सीखेंगे ओनली आज ट्रांजेक्शन टाइप के बारे में। बहुत ही छोटा वीडियो होने जा रहा है ये। ओके, आज हम सिर्फ ट्रांजेक्शन टाइप के बारे में समझेंगे और ये ट्रांजेक्शन टाइप कब हमें टैली में ये दिखता है, एड कब हम जब एंट्री पास करते हैं तो ये कहाँ पे सिलेक्शंस का हमें ऑप्शंस दिखता है, आज हम उसे समझेंगे। मैंने कुछ टैली के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जिससे मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, चलिए। देखिए, ये यहाँ पर हमें दिखेगा स्क्रीनशॉट्स। ये देखिए, जब हम एंट्री करते हैं तो ये एक स्मॉल विंडो सा ओपन होता है। ओके, इस टाइप का, जहां पर ट्रांजेक्शन टाइप दिए हुए हैं और यहाँ पर ये सो मोर का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। हमने सो मोर करके स्क्रीनशॉट लिया, जहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। एटीएम, कैश, चेक, ईसीएस, ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक डीडी और पीओ, यूपीआई एंड अदर्स। ओके, ये ऑप्शंस दिखा रहे हैं। टैली के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के कारण ये सब ऑप्शंस कहीं पे कम और कहीं पे वैसी है, यही चीज दिखाता है। ओके, कोई ईआरपी यूज कर रहा है तो उसके ऑप्शंस कम दिखाएंगे। कोई प्राइम का 5.1, 5.2, 7, 7.0, ओके, जो भी वर्जन आता है ये इसके अकॉर्डिंगली अपडेट होता रहता है। बट मैटर ये नहीं करता, मैटर ये है कि आप अगर कोई भी एंट्री पास करते हैं तो उसमें करेक्ट करेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप को आप क्या चूज कर रहे हैं। ओके, अब समझिए बैंक के कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक शो होता है। ओके, बट हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और बस चेक सेलेक्ट करते करते आगे बढ़ जाते हैं इस चीज को लेकर। ओके, तो बट ये गलत है, आपके इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गलत पुट हो रहे हैं इस चीज को लेकर। ओके, आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एट द एंड अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत पुट किया जा रहा है तो वो एट द एंड में मिस्टेक ही कहलाएगा। क्योंकि जब ऑडिट होती है उस टाइम पे ये सब ट्रांजेक्शन्स पकड़े जाते हैं कि ये चीज क्या है, हो रहा है ट्रांजेक्शन ईसीएस के थ्रू, आर आप चेक सेलेक्ट करके रख रहे हैं। ओके, तो ये उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें। ओके, और कहीं ना कहीं अगर कोई भी आपके पर्सन ऑडिट करते हैं तो वो देखेंगे कि इनको ये चीज के बारे में पता नहीं है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही मिस्टेक रह जाता है, जिसके कारण हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हम इस विंडो के इंफॉर्मेशन को सबको पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन है। जहां इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, बट जहां पे अवेलेबल आपके पास में है उस चीज को तो करेक्ट पुट करें हम लोग। ओके, चलिए देखिए, अब हम लोग ये करके आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ट्रांजेक्शन टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप आपके बैंक के ट्रांजेक्शन से आपको डिनोट किया जाएगा, और या तो जो ट्रांजेक्शंस के एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको एक्नॉलेज दिया जा रहा है उससे ही डिनोट होगा ये चीज। हम ईच ट्रांजेक्शंस के टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले उसके पहले हम सारे ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, ट्रांजेक्शंस टाइप दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंट INST मतलब इंस्ट्रूमेंट नंबर बता रहा है। यहाँ पे चेक नंबर हो गया, आपका यूटीआर नंबर हो गया, ये सब नंबर डाला जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट का डेट मतलब चेक का डेट हो गया, चेक का डेट ही स्पेसिफिकली यहाँ स्पेसिफाई होता है। अगर कोई आरटीजीएस एनईएफटी होता है तो उसका सेम डेट आएगा। बैंक नेम, अब समझ लीजिए कोई पैसा आपके पास में रिसीव हुआ है तो वो कौन से बैंक के थ्रू चेक इशू हुआ हुआ था, या कौन से बैंक के थ्रू रिसीव हुआ था। जैसे जो आपका डेटर्स होता है, उसने आपका अकाउंट है HDFC बैंक में और सामने वाला का अकाउंट है ICICI बैंक में, उसने ICICI बैंक का एक दो चेक आपको काट के दिया,
आपके फेवर में लिख के दिया, आरजी क्रेडिटेक के नाम से, उसने लिख के दिया आईसीसी बैंक के चेक से कटा। अब वहां पे हम आईसीसी बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसका ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे अगर इन्फॉर्मेशन है तो। फिर रिसीव फ्रॉम, यहाँ पे रिसीव फ्रॉम में लीजर का नियम आ जाता है। ओके, जैसे मेरा नाम, मेरा लीजर ए सेलेक्ट करके रखा होता है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ए आ जाता है। उसके बाद कुछ रिमार्क देने का ऑप्शन है तो रिमार्क देने का आ जाता है। उसके बाद में बैंक डेट दे रखा हुआ है, देखिएगा बहुत ही लाइट करके रखा हुआ है, हाईलाइट नहीं किया हुआ है, एकदम लाइट वर्जन रखा हुआ। बैंक डेट मतलब ये डेट हो गया कि आपने बैंक की एंट्री जिस डेट पे की वो डेट, और जब बैंक में जब ये ट्रांजेक्शन हिट किया है, लाइक जब ये डेट ट्रांजेक्शन आपके स्टेटमेंट में पास हुआ है, ये वहां वो डेट पुट किया जाता है। ओके, ये जब बीआरएस हम लोग करते हैं उस टाइम पे ये हमें यहाँ पे डेट हम जो पुट करते हैं वो यहाँ दिखाता है कि ये चेक कब क्लियर हुआ, बैंक में ट्रांजेक्शन कब क्लियर हुआ, ये वो डिनोट करता है। उसके बाद ये स्टेटस दिखा रहा है कि ओनली अवेलेबल इन बुक्स है या ओनली अवेलेबल इन बैंक स्टेटमेंट है या रिकनसाइल्ड है, ये सब वो स्टेटस दिखाता है हमें। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये समझ लीजिए कभी कदार ये ऑप्शन ऑन नहीं दिखाता है। ओके, कभी कभी ये ऑप्शंस ऑन नहीं दिखाता है पूरे ऑप्शंस, तो हम क्या करते हैं कि ये एक जब अमाउंट सेलेक्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन के टाइम पे, तो ये F12 करके F12 बटन दबाएंगे और ये सारे ऑप्शन को यस कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे हमें। यस 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 करते करते आगे बढ़ जाएंगे तो सारे ऑप्शन हमें दिखने लग जाएंगे। ओके, तो उसके बाद में सारे ये ऑप्शन आ जाते हैं। चलिए ये हम समझ गए हैं। अब जो लास्ट हमें जो समझना है कि ये जो ट्रांजेक्शन टाइप दिखा रहे हैं ये सब क्या होते हैं और इन सब के क्या मतलब है और ये कहाँ से कैसे देखने के लिए मिलेगा हमें ये चीज। उस चीज को चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए हमने एक समरी बनाया हुआ है यहाँ पर। देखिए हमने एक ईच ट्रांजेक्शन टाइप का मीनिंग निकाल लिया है। ओके, यहाँ पे लिख रहा है एटीएम। एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया, जो हमारे एटीएम मशीन्स में से हम लोग कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करते हैं देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट किया जाता है एटीएम मशीन से। फिर बैंक के स्टेटमेंट में कैसे दिखेगा, एटीएम WDL इस तरह से दिखता है, तो हम लोग एटीएम ट्रांजेक्शन को चूज करेंगे सिलेक्शन को उस टाइम पे ट्रांजेक्शन टाइप को। फिर दिखाता है कार्ड। कार्ड रेफर करता है हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पीओएस मशीन के पेमेंट थ्रू हो रहा है ये वाला, तो ये उस हिसाब से हम लोग इसको चूज करेंगे यहाँ पर। कैश में कैश डिपॉजिट हो जाता है और कैश विड्रॉल भी होता है, तो वहां पर हम लोग कैश यूज करेंगे। एग्जाम्पल में दिखाता है कैश डिपॉजिट बाय सेल्फ होता है और या तो सेल्फ विड्रॉल होता है। जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश डिपॉजिट बाय सेल्फ होगा, और अगर हम लोग कैश विड्रॉल करते हैं तो हम लोग कैश WDL दिखाता है, या सेल्फ चेक दिखाता है उस टाइम पर। डेबिट क्रेडिट से आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अब चेक और डीडी, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट हो गया। चेक मतलब यहाँ पे देखिए अगर कोई किसी ने आपको चेक इशू किया आपके नाम पर तो इस तरीके से दिखाएगा, चेक इतना नंबर क्लियर्ड। अगर कोई बैंक अपना चेक इशू करता है डिमांड ड्राफ्ट, ओके, जहाँ पे वो एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लेकर अगर ये यूज होता है तो वहां पर हम इसे यूज करेंगे चेक और डीडी में। अब आता है ईसीएस। देखिए ईसीएस मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जहां पर होता क्या है कि ये सैलरी क्रेडिट, ईएमआई डिडक्शन, एसआईपी डिडक्शन, यूटिलिटी बिल के लिए सब यूज होता है। ओके, ये मोस्टली रिप्लेस हो गया एनएसीएच से। ओके, अब ये देखिए हो रहा क्या है, यहाँ पर ईसीएस हो गया, एनएसीएच हो गया, इस ये तो दिखाएगा तो हम लोग ईसीएच यूज करते हैं। अब बता रहे सर ई फंड ट्रांसफर, ई फंड ट्रांसफर कब यूज करेंगे, जब एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस होता है तब होता है ये। ओके, लिखा हुआ है जैसे एनईएफटी टू एबीसी ट्रेडर, तो एनईएफटी दिखेगा तो आपको ई फंड ट्रांसफर यूज करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा कि ये एनईएफटी हो रहा है, आरटीजीएस करना है या एमपीएस करना है। ओके, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है, ये एक डिजिटल वर्जन ऑफ चेक होता है जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और कॉर्पोरेट बैंकिंग के टाइम पे यूज होता है ये चीज। ओके, जहाँ पे फिजिकल चेक इशू नहीं होता, ऑनलाइन चेक इशूज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डीडी और पीओ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर हो गया। ये एक वो इसके पहले आया था चेक चेक और डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पर वो ये है इलेक्ट्रॉनिक चेक, जहाँ पर आपका फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जगह पर ये ऑनलाइन वर्जन ऑफ चेक होता है, उस टाइम पे ये सजेशंस होता है। यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां पर आपने गूगल पे जितने भी यूपीआई पेमेंट ऑप्शन है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, व्हाट्सएप पे, इन सब के थ्रू करते हैं, तब हम लोग ये ऑप्शंस को यूज करेंगे। अदर्स में हो गया कि अदर्स आगे ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आ रहा कहाँ आ रहा, तो फिर अदर्स को डाल देंगे, जो ऊपर में कवर नहीं हो रहे वो अदर्स में आ जाएंगे। लाइक
बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, जीएसटी का डेबिट हो जाता है ट्रांजेक्शंस, टीडीएस का डिडक्शंस होता है, रिफंड होता है, रिवर्सल एंट्रीज होती है कुछ, वो अदर्स के कैटेगरीज में आएंगे। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल्स में ये देके रखा हुआ है यहाँ पर, ये एक मैंने क्विक समरी कंपैरिजन है यहाँ पर, जहाँ पर ट्रांजेक्शंस को समझ सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। एटीएम ट्रांजेक्शंस का स्पीड फिजिकल डॉक्यूमेंट है या ऑनलाइन है और यूज किस चीज के लिए किया जाता है, वो एक छोटा सा समरी यहाँ बनाया हुआ है। एटीएम में इंस्टेंट होता है ट्रांजेक्शन, कार्ड में भी इंस्टेंट होता है, कैश में भी इंस्टेंट होता है ट्रांजेक्शन, चेक होता है आज चेक जमा कराएं 1 से 2 दिन के अंदर में वो क्लियर होता है। ईसीएस ऑटो डेबिट हो जाता है जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है। एनईएफटी को आप करते हैं जब रिक्वेस्ट डालते हैं तो कुछ घंटे में आपके बैंक सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होता है। आरटीजीएस तुरंत होता है, लार्ज अमाउंट पे होता है, जब 2 लाख रुपए से एक्सीड होता है तब आरटीजीएस कहलाता है। 2 लाख से नीचे अगर आप करेंगे तो एनईएफटी आएगा वहां पर। और यूपीआई आपका हो गया मतलब जहाँ इंस्टेंट आपका ट्रांजेक्शन होता है। ओके, इसमें भी ट्रांजेक्शन के लिमिट होते हैं, वहां पर इस चीज को यूज किया जाता है यूपीआई को। ओके, तो ये कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के टर्म्स थे जो एज अ अकाउंटेंट, एज अ डेटा ऑपरेटर को पता होना चाहिए। जब डेटा एंट्री कर रहे हैं तो हमें इस ऑप्शंस को करेक्ट सही तरीके से यूज किया जाए। ओके, आप लोग को पूरा टाइम दिया जाता है क्वालिटी वर्क के लिए, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, सो हम आज की इस वीडियो में होप सो आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा कि हम लोग के बैंकिंग ट्रांजेक्शन टाइम पे हम लोग को करेक्ट क्या चीज यूज करना है। ओके, तो स्टिल अगर कुछ क्वेरी रहता है या वीडियो नहीं समझ में आया तो आपको ये वापस से देखना है। स्टिल अगर फिर नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट के साथ में, जहाँ जिस पोर्शन में नहीं समझ में आता, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में नहीं समझ में आ रहा कि क्या आ रहा है, उस एरर के साथ अपने सीनियर या मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या ट्रांजेक्शन है। बट भेज के आपको मिनिमम 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं रिवर्ट कर पाऊंगा। हो सकता है उसके पहले भी रिप्लाई चला जाए और हो सकता है 24 आवर्स के अंदर अंदर चला जाए। आपको नहीं जाता तो आप फिर पिंग करेंगे इस चीज को लेकर। ओके, एक कंसेप्चुअल चीज है, इसे जितना जल्दी आप रिटेन कर लेंगे, जितना जल्दी समझ लेंगे, उतने आसान हो जाएंगे करेक्ट एंट्रीज को समझना और करना। ओके, होप सो ये आपको समझ में आया होगा ट्रांजेक्शंस। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू।